जय हिंद बच्चों। आज कैसे हो आप लोग। इसमें हुआ क्या, 2-4 दिनों से वीडियो नहीं डाला जा रहा था। इसके कई कारण थे, कुछ काम थे, तो वो मैं आज आपको एक सिलेबस से संबंधित जो सिलेबस है 10th क्लास का, तो 10th क्लास के सिलेबस से संबंधित बात हम आज आपसे करेंगे। जो हमारा बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड आपसे 5 विषयों की परीक्षा लेती है और एक छठा सब्जेक्ट भी है जो जिसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश की परीक्षा ये इसलिए लोग वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत है, खास ज़रूरत है आगे, कि इंग्लिश के बगैर आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन बिहार बोर्ड की क्या पॉलिसी है ये समझ में तो नहीं आती है। बिहार बोर्ड में ये है कि इंग्लिश को एक सिर्फ विषय के रूप में रख दिया गया है। टू अपीयर इन एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपीयर होना जरूरी है, तो इसीलिए इसका मार्क्स उसमें नहीं जुटता है। तो इसके अलावे बचते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले मैथ है। तो मैथ्स जो है आपका, तो मैथ्स 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव। इस 50% ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चंस इस कोरोना काल में 100 क्वेश्चन होता है, और उसमें आप चयन कर लीजिए जिसमें आप कंफर्म हैं, उसी का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है किसी ऑप्शन में आपको कोई गड़बड़ी लगती है, तो वैसी स्थिति में इसको आप यानी चुन करके आंसर कीजिए। दूसरा है जैसे साइंस, नेचुरल साइंस कहते हैं इसको। इसमें 3 साइंस, फिजिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये आपका होगा 80 नंबर का। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल है। तो 20 नंबर तो आपको स्कूल से मिल जाता है, अगर आपके सारे चीज़ ठीक ठाक रहे तो 20 में 20 मिल जाता है। ये जो 80 है ये आपको थ्योरी पेपर है। इसमें भी आपको 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 सब्जेक्टिव होंगे। तो और इसमें प्रश्नों का जो आंकड़ा होगा वो 100 नहीं बल्कि 80 होगा, यानी दूना रहता है। और ये भी होगा आपका 80 + 20 है प्रैक्टिकल का, और 80 है आपका साइंस में जो थ्योरी है। उसके बाद एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट, जैसे कि आपका पहला है हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री में वही हार्डली आपका 20 अंक होगा। 8 चैप्टर्स हैं, और जैसे ही आपका हिस्ट्री चालू होगा वो 8 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एक ही प्ले लिस्ट में मिलेंगे। 8 टॉपिक्स हैं, और 8 टॉपिक्स में से आपको 20 अंक, आसान ही है। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें 5 टॉपिक है,
अंक तो 20 ही है, 5 ही सब यानी अध्याय हैं। उसके बाद इसमें एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसको आप कहते हैं। इस अर्थशास्त्र में भी 8 टॉपिक्स हैं और अंक होगा आपका 20। तो देखिए 20 या 60। और ये होगा जियोग्राफी। जियोग्राफी को 2 यूनिट में बांटा गया है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट है जो आपका आपदा प्रबंधन है, यानी 2 यूनिट में है ये। एक यूनिट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जिसमें संसाधन एवं उनके प्रकार, कृषि, ये सब आपको पढ़ने, उद्योग धंधे, परिवहन, संचार, ये आपको पढ़ने हैं इस खंड में, यूनिट 1 में, यूनिट 1। और एक होगा यूनिट 2 जो है वो है आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इससे आपका होगा 6 अंक और इससे होगा आपका 14 अंक। अब देखिए 14 6 20, 20 चौके 80। 80 नंबर हुआ इसमें और 20 नंबर होगा आपका प्रैक्टिकल। तो अब देखिए हो गया आपका यानी 3 सब्जेक्ट्स हो गए। 2 लिटरेचर्स हैं। पहला लिटरेचर है जैसे मान लीजिए संस्कृत। इस संस्कृत में 100 अंक। संस्कृत में 2 तरह का अंक डिवीजन है। आपका एक व्याकरण है और एक किताब है, बुक। किताब 2 है, पीयूषम भाग 2, और द्रुत पाठाय में एक और इसी नाम से है, पीयूषम भाग 2 ही। पीयूषम भाग 2 जो है, जो मोटी जैसी किताब है भाग 2 का, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स। इस 14 चैप्टर्स में आपको 40 अंक, 14 चैप्टर्स में 40 अंक, जबकि ये जो द्रुत पाठाय है वास्तव में इससे कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन 5 6 7 अंक तक का ये रहता है। तो पीयूषम जो भाग 2 है, इस पीयूषम भाग 2 में 25 चैप्टर्स हैं। 25 चैप्टर्स हैं, लेकिन इससे जो आंकड़ा होगा 6 7 अंकों का, और कभी कभी नहीं भी। ठीक है, जो ये जो पार्ट है व्याकरण, इसमें आपका होता है 50 अंक। 50 अंक में आपका संधि है, समास है, उसके बाद आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, उसके बाद अनुवाद है, अनुच्छेद लेखनम है, अनुच्छेद लेखनम, पत्र लेखनम है, और भी चीज़ें हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुवाद, अनुच्छेद और पत्र लेखनम ये मुख्य हैं। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इससे आपको 50 अंक रहेंगे। ये हो गए 4 सब्जेक्ट। अब देखिए, आपको बोर्ड मिटाने के पहले, बोर्ड पर जो हैं, अब इसको पहले आप ये देख लीजिए, इसके फादर से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। मैथ का फादर कौन है माना जाता है? आप जानते हैं कि इसको आर्यभट्ट को माना जाता है। गणित के पिता आर्यभट्ट को माना जाता है। सोशल साइंस में ये जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में फिजिक्स का फादर न्यूटन को कहते हैं। केमिस्ट्री के फादर को हम लोग लैवोजियर कहते हैं।
लेवोजियर है। और बायो के फादर अरस्तु जी। सोशल साइंस में देखिए हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस। पॉलिटिकल साइंस के फादर मैकियावेली को माना जाता है। इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को माना जाता है। और ज्योग्राफी जो है इसका जो फादर है इरेस्थनीज को माना जाता है। इरेस्थनीज ये फादर है। और संस्कृत के फादर हम लोग पाणिनि को मानते हैं, पाणिनि ये। और एक टॉपिक और बच गया है आपका जो समझना जरूरी है, उसमें जो है वो है हिंदी, 5वां हिंदी। हिंदी साहित्य में आपको 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न कहिए, 3 डिवीज़न। पहला जो डिवीज़न है हिंदी का वो है गोधूली। गोधूली का शाब्दिक अर्थ संध्या शाम होता है। गोधूली भाग 2, भाग 1 9th वाला होता है। एक वर्णिका है और एक व्याकरण। गोधूली जिसमें आपको 12 दूनी 24 चैप्टर्स हैं और 25-25 का अंक डिवीज़न होगा। 25 गद्य में होगा और 25 पद्य में होगा। और इससे संबंधित आपको 25-25 अंक पूछे जाएंगे। वर्णिका जो आपका हार्डली 10 नंबर का होगा। अब देखिए 50, 10, 60 और 40 अंक का आपका व्याकरण होता है। तो इधर से किताब से आपको 60 हैं और व्याकरण से 40। इस तरह हिंदी में आपको 100 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत में भी 100 नंबर पूछता है, उसमें व्याकरण से 50 और किताब से भी 40 और 10 नंबर रहेगा आपका इससे, यानी 6-7 है। कभी इधर घटा देगा, कभी उधर बढ़ा देगा, यही है। हिंदी भी आप समझ गए। तो हिंदी में 3 पार्ट में है, एक गोधूली है, वर्णिका है और एक व्याकरण। और हिंदी के जो पिता हैं जो हम लोग मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको ही फादर माना जाता है। तो ये रहे आपके सिलेबस। अब रही बात इसको पढ़ना कैसे है। आप जब तक एटलीस्ट 7 से 8 घंटे अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप अच्छे रिजल्ट नहीं बना सकेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे अंक के लिए आपको हार्डली 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, 7 to 8 आवर्स। ये अगर आप अभी से शुरू कर दीजिएगा, अभी जुलाई है, जुलाई अब ख़त्म ही रखिए, 15 दिन बचे हैं, 10 दिन। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना रखिए। इस 6 माह में अगर आप इस रूप से डटे रहेंगे 7 से 8 घंटे, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। अदरवाइज आपको अच्छे अंक नहीं आएंगे, और अच्छे अंक नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेजों में आपका नामांकन भी नहीं होगा। इसमें आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो इसका पहला रूल है, 4 बार आप पढ़िए शुद्ध शुद्ध, 4 बार शुद्ध शुद्ध अर्थ समझते हुए पढ़ जाइए, आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि 4 बार
शुद्ध शुद्ध अर्थ समझते हुए अगर आप पढ़ गए तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप 7 से 8 घंटा पर डे पढ़ें और किसी भी चीज़ को पढ़ें उसको हमेशा प्रैक्टिस में रखें। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कंप्लीट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथमेटिक्स किसी का नहीं है, मैथमेटिक्स आपको साथ नहीं देगा। इसलिए मैथमेटिक्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए, हालांकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, 5 सब्जेक्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। हाँ, अंग्रेजी पर आप नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आगे के भविष्य में आप कुछ अच्छा कर सकें इसके लिए आपको इंग्लिश भी ज़रूरी है। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप बिहार से बाहर जब जाएंगे तो आपको अंग्रेजी के बगैर कोई काम नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश को पढ़ना ज़रूरी है। ज्ञान कभी आपका बेजाय नहीं होगा, ज्ञान आपका कभी फालतू नहीं जाएगा। इसलिए इंग्लिश को भी बीच बीच में देखते सुनने रहने से कम ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में आप गोबर गणेश हो जाइएगा। इसलिए इंग्लिश के फादर जो हैं वो चौसर हैं, चौसर, इसको अंग्रेजी का पिता कहा जाता है। तो चौसर साहब ने इंग्लिश लिया और हम लोगों का जो ब्रिटिश इंग्लिश चलता है तो ब्रिटिश इंग्लिश आसान ही होता है। इस इंग्लिश को आप पढ़ें और भले इसका अंक नहीं जुड़े लेकिन जीवन में इसका काफ़ी जुड़ाव है, इसकी ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के। तब तक जय हिंद, जय बिहार।